कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की समाप्ति के बाद व्यास जी चिंतन करने लगते हैं, इतना सब कुछ हुआ, यदि यह लोक में सुरक्षित ना रहा तो आने वाली पीढ़ियां धर्म और अधर्म का भेद कैसे समझेंगी। व्यास जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्यास, यह केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि वेदों का सार है, इसे अवश्य लिखा जाना चाहिए, परंतु इसके लिए एक दिव्य लेखक भी चाहिए। व्यास, तुम बुद्धि और विद्या के देवता गणेश जी के पास जाओ। ब्रह्मा की आज्ञा से प्रेरित होकर व्यास जी ने ध्यान लगाया और तभी विघ्नहर्ता बुद्धि के अधिपति श्री गणेश उनके सामने प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, प्रभु, मुझे यह महाकाव्य लोक के लिए स्थिर करना है, कृपा करके आप मेरे वचन लिख दें। गणेश जी गंभीर होकर बोले, व्यास, मैं लिखूंगा, पर मेरी शर्त है, तुम बिना रुके बोलते जाओगे। व्यास जी मुस्कुराकर गणेश जी की शर्त मान लेते हैं, परंतु बोलते हैं, मेरी भी एक शर्त है, आप तब तक ना लिखें जब तक हर श्लोक का अर्थ पूरी तरह ना समझ लें। गणेश जी ने सहमति दे दी और इसी क्षण आरंभ हुआ इतिहास का सबसे महान लेखन। व्यास जी जब सोचने के लिए समय चाहते, वे इतने गूढ़ और कठिन श्लोक बोल देते कि गणेश जी रुककर उसका अर्थ समझने में लग जाते। इससे व्यास जी को अगला प्रसंग रचने का अवसर मिल जाता। लेखन चलता रहा इतनी गति से कि गणेश जी की कलम ही टूट गई, पर वचन सर्वोपरि था। उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी की कलम बनाकर लिखना जारी रखा। गणेश जी को इसीलिए एक दंत भी कहा जाता है। गणेश जी इसके साथ ही ये भी समझ गए कि उन्हें अपनी लेखन की गति पर थोड़ा अभिमान हो गया था और वे ऋषि की क्षमता को कम कर आंक रहे थे। महर्षि ने उनका घमंड चूर करने के लिए अत्यंत तीव्र गति से कथा कही थी। वही ऋषि भी समझ गए, गजानन की त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे की शक्ति, क्षमता और बुद्धिमत्ता को स्वीकार किए जाने के बाद समान लगन और ऊर्जा के साथ महाकाव्य के लेखन का कार्य होने लगा। व्यास जी दिव्यवाणी से श्लोक बोलते जाते, गणेश जी तुरंत लिखते जाते। इस प्रकार वेद व्यास के वचनों और गणेश जी की लेखनी से 1 लाख से अधिक श्लोकों वाला विश्व का सबसे बड़ा महाग्रंथ महाभारत पूर्ण हुआ। इसमें केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि धर्म, नीति, समाज, भक्ति, मोक्ष, दर्शन और वेदांत का सार भी समाहित हुआ। इसी में गीता का दिव्य उपदेश भी संजोया गया। महाभारत केवल व्यास की रचना नहीं बल्कि यह गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत उदाहरण भी है, जहाँ गुरु बोले, शिष्य ने लिखा और संसार को ज्ञान का सागर मिल गया। ओम श्री गणेशाय नमः।